हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए एक फेयरवेल मैसेज है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, क्लास 12 तक आप लिक्विड स्टेट में थे, लिक्विड वाटर का एक लिक्विड स्टेट, अब वो गैसियस अवस्था में बदल जाएगा। मतलब वाटर का एक फेज चेंज हो रहा है। अगर 3 स्टेप्स होते हैं, वाटर के 3 फेज होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड तो आप कब का क्रॉस कर चुके थे, लिक्विड एंड गैसेस अवस्था। अब ये लिक्विड में आप थे, जिस बर्तन में रखते उसका शेप आप ले लेते थे, लेकिन वही शेप जो आप ले रहे थे अब वो क्या क्या बन रहा है, स्टीम बन रहा है, गैसेस बन रहा है। और गैसेस जो है वो उसके अंदर, गैसेस अवस्था के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन ज़्यादा होता है। स्टीम पावर प्लांट कैसे बनता है, हम गैस के काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम गैस पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाने के लिए लेते हैं, वैसे ही आप गैस में आप बदलने जा रहे हैं। गैस के अंदर वैसे ही बच्चों के अंदर, जो 12th के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर बहुत कुछ करने का बहुत ही जज्बा होता है, अंदर से उत्साह होता है, लेकिन उस उत्साह को एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे टरबाइन को घुमाने के लिए हम स्टीम को का एक सही जगह पर फोर्स लगाते हैं स्टीम के द्वारा, और उससे टरबाइन रोटेट करता है और हमारा क्या बनता है, स्टीम पावर प्लांट। वैसे ही है, अगर आपको कुछ करने का जज्बा तो है, तो आपके अंदर एक लक्ष्य होना जरूरी है। सारी एनर्जी को, सारे जो आपकी पोटेंशियल है उसको एक दिशा में आप लगा दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए उसको। अब ये जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगा, गोल सेटिंग से, टारगेट से, लक्ष्य से। जब तक आपके अंदर टारगेट नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप बड़ी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। अब टारगेट कैसे बनाएं, ठीक है, तो टारगेट को बनाने के लिए हमने 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाया। सबसे पहले एक बड़े सपने देखो, बहुत बड़ा सपना, ठीक है। कहते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। छोटा लक्ष्य बनाना बहुत बड़ा अपराध है, तो ऐसा अपराध नहीं करिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए। पर्वत से ऊंचा लक्ष्य हो, तुच्छ दिखे विपक्ष हो। मतलब ऐसा लक्ष्य हो कि विपक्षी, तो जो सामने वाला जो है वो देखे तो हंसे, वो उस सामने बहुत छोटा प्रतीत हो। कोई जोर नहीं, कोई तोड़ नहीं, मजबूत ऐसा पक्ष हो, उसके सामने कोई जोर नहीं, कोई तोड़ नहीं। ऐसा कुछ सपना देखिए, यूनिक हो, कुछ अलग करने का सोचिए। आपने एक बड़ा लक्ष्य बनाया, बड़ा लक्ष्य अब हासिल कैसे होगा, बड़ा लक्ष्य देख लिए, बड़े बड़े सपने देख लिए, तो उसके लिए सेकेंड पॉइंट है कि स्टेप्स में ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक इनटू द स्टेप्स। मतलब उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ग्लेन जॉन्स ने कहा है, बहुत अच्छे फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि लाइफ इज हार्ड इन यार्ड बट इन इंच इट इज सिंच। एक यार्ड में ये बहुत ही कठिन दिखता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स में देखें ना, 1 इंच में देखें ना, तो ये बहुत ही आसान सा दिखता है। तो स्टेप्स में तोड़ दीजिए, ब्रेक इनटू द स्टेप्स। धीरू भाई अंबानी भी रिलायंस कंपनी इतना बड़ा खड़ा किए, वो भी पेट्रोल पंप पर काम किए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो भी चाय बेचते थे। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर सब भी शुरुआत तो छोटे लेवल से ही करते हैं ना, पंचायत लेवल से ही। तो प्रारंभ छोटा कीजिए। मतलब कोई बच्चा अगर जेईई एडवांस का एग्जाम देना चाहता है तो पहले बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन को अच्छे से फोड़े, उसके बाद वो मेंस की लेवल के क्वेश्चंस को अटैक करे, उसको सॉल्व करे, उसके बाद एडवांस लेवल की। मतलब आपके रेंज में मैंने एग्जाम्पल समझा दिया। स्टेप्स बाय स्टेप बढ़े, ठीक है। स्टेयर्स हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, तो सीधा दूसरे तले पर चढ़े जाते हैं, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। वैसे स्टार्ट नाउ, और थर्ड स्टेप है क्या, स्टार्ट नाउ। अभी कीजिए, अभी प्रारंभ कीजिए, कल के लिए तो कुछ छोड़िए ही मत। प्रोक्रेस्टिनेशन विल डिस्ट्रॉय यू। लेट लतीफी तो करना ही नहीं है, अभी करना है, आज करना है। जितनी भी हमारी अवस्थाएं हैं, जितना भी हमारा सुविधा है, उसी सुविधा का उपयोग करके आज ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट नाउ। उसके बाद मैं इस बात पर थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा कि लोग लक्ष्य बनाते क्यों नहीं, किस तरह की बेवकूफियां करते हैं। फियर ऑफ फेलियर,
उनको लगता है कि हम लक्ष्य बनाएंगे, नहीं हासिल होगा तो हम असफल हो जाएंगे, तो वैसे भी असफल है। अगर लक्ष्य नहीं है व्यक्ति के जीवन में, वो तो वैसे भी असफल है। Those who tries and fail are infinitely better than those who tries nothing and get success. मतलब वो व्यक्ति जो कि ट्राई करता असफल हो जाता है, वो बहुत गुना, मतलब अनंत टाइम्स इन्फाइनेटली बेटर है उससे जो ट्राई करता ही नहीं है और सफल हो जाता है। जैसे लॉटरी लग गई किसी तरह से कुछ भी, तो उससे तो अच्छा है, 1000 गुना वो अच्छा है। तो फियर ऑफ फेलियर अपने अंदर रखिए ही मत, असफल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। फियर ऑफ रिजेक्शन, लोगों को लगता है कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे, समाज के लोग हमारा मजाक बनाएंगे। मजाक नहीं बनाए होंगे, बताइए अब्राहम लिंकन कितनी बार असफल हुए, कितनी असफलताएं देखी। बड़े बड़े वैज्ञानिक एडिसन ने हजारों बार असफलता देखी, तब बल्ब बनाए। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग सब असफल हुए, नेता सब असफल हुए, तो असफलताएं तो सबने देखी। सच है विपत्तियां जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत के पैर उखड़ जाते हैं। प्यारे बच्चे, जब आप प्रयत्न करेंगे सही ढंग से तो जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगा। या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे, दूसरा कुछ होता ही नहीं। लोग क्या कहेंगे ये चीज भी हम ही सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? लोगों के कहने से यदि उसी पर ध्यान देंगे तो वो क्या ध्यान देंगे, वो क्या सोचेंगे फिर? तो लोगों की परवाह ना करें, अपनी असफलताओं से ना डरे। असफल बहुत सारे लोग हुए, या तो सफलता मिलती है या सीखने को मिलता है, दो ही चीज होता है, तीसरा कुछ होता नहीं। लो सेल्फ एस्टीम, लोगों के अंदर ना आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है। सोचते हैं हम ही बोर्ड में सफल हो जाएंगे क्या, मतलब सीबीएसई बोर्ड में हम टॉप कर सकते हैं क्या, अपने ऊपर शक कर रहे हैं। अरे टॉप नहीं करोगे कोई बात नहीं है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाओगे, कम से कम अपने अकॉर्डिंग जो अपना जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अच्छा करोगे। टारगेट तो बनाओ, लक्ष्य तो बनाओ, ठीक है। लो सेल्फ एस्टीम ऐसा चीज है जैसे एक एरोप्लेन है, वो एयरपोर्ट पर रखा हुआ है लेकिन उसके अंदर फ्यूल ही नहीं है। जब तक उसके अंदर फ्यूल नहीं रहेगा तो वो आकाश में उड़ेगा कैसे? तो अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। मत समझो कि हमारी किस्मत खराब है, समझो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और जीने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, इसी नोट के साथ कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएंगे, मैं यही कंक्लूड करता हूं अपने मैसेज को। ऑल द बेस्ट, हैप्पी फ्यूचर, थैंक यू।